श्री गणेशाय नमः। श्री रामचरितमानस बालकांड 106वां दोहा और चौपाइयाँ और उनके अर्थ। जटा मुकुट सुर सरित सिर, लोचन नलिल विशाल, नीलकंठ लाव्य निधि, सोहो बाल विदुभाल। उनके सिर पर जटाओं का मुकुट और गंगा जी शोभायमान थी। कमल के समान बड़े बड़े नेत्र थे। उनका नीलकंठ था और वे सुंदरता के भंडार थे। उनके मस्तक पर द्वितीया का चंद्रमा सुशोभित था। बैठे सोह काम रिपु कैसे, धरे शरीर शांत रसु जैसे, पार्वती भल अवसर जानी, गई शंभु पहि मात भवानी। कामदेव के शत्रु शिव जी वहां बैठे हुए ऐसे शोभित हो रहे थे मानो शांत रस ही शरीर धारण किए बैठा हो। अच्छा मौका जानकर शिव पत्नी माता पार्वती जी उनके पास गईं। जानी प्रिया दरुअति कीना, वाम भाग आसन हर दीना, बैठी शिव समीप हर साई, पूर्व जन्म कथा चित आई। अपनी प्यारी पत्नी जानकर शिव जी ने बहुत आदर सत्कार किया और अपनी बाईं ओर बैठने के लिए आसन दिया। पार्वती जी प्रसन्न होकर शिव जी के पास बैठ गईं। उनके पिछले जन्म की कथा स्मरण हो गई। पति ही हेतु अधिक अनुमानी, बिहसी उमा बोली प्रियवानी, कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछन चेह सैल कुमारी। स्वामी के हृदय में अपने ऊपर पहले की अपेक्षा अधिक प्रेम समझकर पार्वती जी हंसकर प्रिय वचन बोली। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि जो कथा सब लोगों का हित करने वाली है उसे ही पार्वती जी पूछना चाहती हैं। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी, चर अरु अचर नाग नर देवा, सकल करहि पद पंकज सेवा। पार्वती जी ने कहा, हे संसार के स्वामी, हे मेरे नाथ, हे त्रिपुरासुर का वध करने वाले, आपकी महिमा तीनों लोकों में विख्यात है। चर अचर नाग मनुष्य और देवता सभी आपके चरण कमलों की सेवा करते हैं। 107वां दोहा। प्रभु समरथ सर्वज्ञ शिव, सकल कला गुण धाम, जोग ज्ञान वैराग्य निधि, प्रणत कल्प तरुणाम। हे प्रभु, आप समर्थ, सर्वज्ञ और कल्याण स्वरूप हैं। सब कलाओं और गुणों के निधान हैं और योग ज्ञान और वैराग्य के भंडार हैं। आपका नाम शरणागतों के लिए कल्प वृक्ष है। जो मोह पर प्रसन्न सुख राशि, जाने सत्य मोहि निज दासी, तो प्रभु हरहु मोर अज्ञाना, कहे रघुनाथ कथा विधि नाना। हे सुख की राशि, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और सचमुच मुझे अपनी दासी या अपनी सच्ची दासी जानते हैं तो हे प्रभु, आप श्री रघुनाथ जी की नाना प्रकार की कथा कहकर मेरा अज्ञान दूर कीजिए। जासु भवन सुर तरु हर होई, तर होई सही की दरिद्र जनित दुख सोई, शशि भूषण अस हृदय विचारी, हरहु नाथ मम मति भ्रम बारी। जिसका घर कल्प वृक्ष के नीचे हो वह भला दरिद्रता से उत्पन्न दुख को क्यों सहेगा। हे शशि भूषण, हे नाथ, हृदय में ऐसा विचार कर मेरी बुद्धि के भारी भ्रम को दूर कीजिए। प्रभु जे मुनि परमार्थवादी, कहे राम कहु ब्रह्म अनादि, शेष शारदा वेद पुराना, सकल करहि रघुपति गुण गाना। हे प्रभु, जो परमार्थ तत्व ब्रह्मा के ज्ञाता और वक्ता मुक्ति हैं, मुनि हैं, वे श्री रामचंद्र जी को अनादि ब्रह्मा कहते हैं और शेष सरस्वती वेद और पुराण सभी श्री रघुनाथ जी का गुण गाते हैं। तुम मुनि राम राम दिन राति, सादर जपहु अनग आराती, राम सो अबद नृपति सुत सोई, की अज अगुण अलख गति कोई। और हे कामदेव के शत्रु, आप भी दिन रात आदर पूर्वक राम राम जपा करते हैं। ये राम वही अयोध्या के राजा के पुत्र हैं या अजन्मा निर्गुण और अगोचर कोई और राम है। 108वां दोहा।
जो नृप तनय ते ब्रह्म किमी नारी विरह मति भोर देखि चरित महिमा सुनत ब्रह्मति बुद्धि अति मोर। यदि वे राजपुत्र हैं तो ब्रह्मा कैसे, और यदि ब्रह्मा है तो स्त्री के विरह में उनकी मति बावली कैसे हो गई। इधर उनके ऐसे चरित्र देखकर और उधर उनकी महिमा सुनकर मेरी बुद्धि अत्यंत चकरा रही है। जो अनहि व्यापक विभु कोय कहूँ भुजाय नाथ मोहि सोहे आज्ञा जानि रिसूर जनि धरहूँ जेहि विधि मोह मिटे सोई करहूँ। यदि इच्छा रहित व्यापक समर्थ ब्रह्मा कोई और है तो हे नाथ मुझे उसे समझाकर कहिए। मुझे नादान समझकर मन में क्रोध न लाइए, जिस तरह मेरा मोह दूर हो वही कीजिएगा। मैं बन दीखी राम प्रभुताई अति भय विकल न तुम्हि सुनाई तद्पि मलिन मन बोध न आवा सो फल भली भांति हम पावा। मैंने पिछले जन्म में वन में श्री रामचंद्र जी की प्रभुता देखी थी, परंतु अत्यंत भयभीत होने के कारण मैंने वह बात आपको सुनाई नहीं, तो भी मेरे मलिन मन को बोध न हुआ। उसका फल भी मैंने अच्छी तरह पा लिया। अजहु कछु संसहु मन मोरे करहु कृपा बिन बहु कर जोरे प्रभु तब मोहि बहु भांति प्रबोधा नाथ सो समझु करहु जनि क्रोधा। अब भी मेरे मन में कुछ संदेह है, आप कृपा कीजिए। मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, हे प्रभु, आपने उस समय मुझे बहुत तरह से समझाया था, फिर भी मेरा संदेह नहीं गया। हे नाथ, यह सोचकर मुझ पर क्रोध ना कीजिए। तब कर अस विमोह अब नाही राम कथा पर रुचि मन माही कहूँ पुनीत राम गुण गाथा भुजग राज भूषण सुरनाथा। मुझे अब पहले जैसा मोह नहीं है, अब तो मेरे मन में राम कथा सुनने की रुचि है। हे शेषनाग को अलंकार रूप में धारण करने वाले देवताओं के नाथ, आप श्री रामचंद्र जी के गुणों की पवित्र कथा कहिए। जय श्री राम। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।